अमेरिका में होने वाले सदारती इलेक्शन से पहले ही दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन ये कहते नजर आते थे कि अगर ट्रंप को बाइडन के मुकाबले में शिकस्त हुई तो वो ना सिर्फ व्हाइट हाउस छोड़ने से इनकार कर देगा बल्कि अपनी शिकस्त भी नहीं मानेगा, जिसके बायस अमेरिका में हालात इंतहाई ख़राब हो जाएंगे और पूरी दुनिया के ममालिक में शोरिश बर्पा करवा के उनका अमन तबाह करने वाला कमज़ोर ममालिक पर दहशत गर्दी के इल्ज़ामात लगाकर उन पर चढ़ दौड़ने वाला और लाखों मुसलमानों के खून से हाथ रंगने वाला अमेरिका आज अपने ही अंदर उठने वाली बगावत के बायस नफरत की आग में जलने जा रहा है, क्योंकि ट्रंप हार चुका है मगर उसने व्हाइट हाउस छोड़ने और अपनी शिकस्त मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद बाइडन और ट्रंप के हामी एक दूसरे पर हमलों समेत सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाना शुरू हो गए हैं। कुछ दिन पहले ट्रंप के हामियों पे जो बाइडन के वोटर्स और सपोर्टर्स ने हमले किए, जिसके बाद अब ट्रंप को अपना लीडर मानने वाले अमरीकी जदीद तरीन असलहा लेकर अमरीका की सड़कों पर निकल आए हैं और अमरीका के हालात खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। और जो काम अमरीका हमेशा दूसरे ममालिक को तबाह करने के लिए करता आया, वही कुछ अब वहाँ की आवाम भी करके अमरीका के खात्मे में अपना किरदार अदा कर रही है। क्योंकि नाजरीन, पिछले अरसे के दौरान जब लॉकडाउन हुआ तो अमरीकियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने असलहा खरीदा था और इसी असलहे के इस्तेमाल से अब अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा है। अगर ये झड़पें फसादात की शक्ल अख्तियार करती हैं और लोग एक दूसरे को मारना शुरू होते हैं तो चंद ही दिन में अमेरिका आग और खून की नजर हो जाएगा और कम से कम सैकड़ों लोग अपनी जानों से चले जाएंगे। और यही वजह है कि अब अमेरिका से बहुत से ममालिक ने अपने शहरी वापस बुलाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन फसादात के पीछे सबसे ज्यादा हाथ इसराइल का है, क्योंकि इसराइली खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जो काम उनके लिए ट्रंप कर सकता है वो जो बाइडन कभी नहीं करेगा। और इसराइली मफादात के नुकसान पर इसराइल किसी सूरत समझौता करने वाला नहीं है। इसके लिए इसे अमेरिका को आग और बारूद का ढेर भी बनाना पड़ा तो वो नहीं रुकेगा और ट्रंप को सदारत की कुर्सी पर बिठाए रखने के लिए अपने सारे के सारे पत्ते खेलेगा। इसराइल बाइडन की मुखालफत सिर्फ इसलिए भी करता है क्योंकि बाइडन मुसलमानों को हकूक देने के बहुत से बयानात जारी कर चुका है, जबकि मुसलमानों को ख़त्म करने की ख्वाहिश सबसे ज़्यादा इसराइल को ही है। और बाइडन के होते हुए इसराइल का मुसलमानों को तबाह या ख़त्म करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। सो अब देखना ये है कि ट्रंप के चाहने वालों को इसराइली खुफिया एजेंसियां किस तरह इस्तेमाल करती और अमेरिका को तबाही के दहाने पर पहुंचाती हैं।